As you know, we have started the civic subject and the chapter is diversity. In previous videos, we have discussed what is diversity, what is unity in diversity, reasons of diversity, characteristics of diversity. So many topics have been discussed in the previous videos. Today we will discuss the dance and music of India. Origination of dance and music, forms of dance and music will be discussed, and we are required to listen the lecture carefully and attentively. Understood? Let's start the topic. Here you can see the dance and music. In Hindi, this means nritya, and in Hindi, this word means sangeet. Probably you are familiar with these words. What is dance and what is music? You all are familiar with that terms. In Hindi I said नृत्य. डांस का मतलब क्या होता है? नृत्य. ओके? और म्यूजिक संगीत. तो हम डिस्कस करते हैं क्या है ये और डिफरेंट फॉर्म्स क्या है. हमने पहले भी पढ़ा इस चीज को कि जो ट्रेडिशन है, कल्चर है इंडिया का, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है एंशिएंट टाइम से. मैंने बोला कि व्हाट यू सी टुडे हैड ओरिजिनेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया. उनका कनेक्शन होता है एंशिएंट टाइम से और किसी खास रीजन से वो जुड़े होते हैं, उनका कनेक्शन होता है. ओके? तो डांस, जो आज हम डांस फॉर्म्स देखते हैं, इनका ओरिजिनेशन टेम्पल से. एक्चुअली एंशिएंट टाइम्स में जो टेम्पल्स होते हैं वहां परफॉर्म किए जाते थे इन सब टाइप का डांस टेम्पल्स में. ठीक है? और वो डांस फॉर्म्स एक स्पेशल थीम पे परफॉर्म किया जाता है. थीम बोले तो विषय, यानी कोई एक टॉपिक चुन लिया गया जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर से जुड़े होते थे. एपिक्स, महाकाव्यों से जुड़े होते थे. एपिक्स का हिंदी क्या होता है? महाकाव्य. और डिफरेंट forms of dance have different types of facial movement, hand movement, body movement, etc. Okay? So dance forms are differentiated on the basis of movement of the body. Understood or not? सबका हैंड मूवमेंट, वेस्ट मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट अलग अलग होता है और इसके बेसिस को उनको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट डांस फॉर्म्स को. समझ आप लोग? जब हम इंटरैक्ट होंगे तो इसको विजुअली हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डांस फॉर्म्स का डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है. ओके? तो कुछ हम एग्जांपल लेंगे कुछ स्टेट का और वहां के डांस फॉर्म का. समझ रहे हैं आप लोग? ये डांस जो आज हम लोग देख रहे हैं, नृत्य का जो शैली देख रहे हैं, तरीका देख रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन जो है एंशिएंट टाइम से हुआ है. और these were performed in temples and connected to the epics. I said, मैंने बोला कि जो ओरिजिनल अभी डांस फॉर्म्स आप देखते हैं मूवीज में भी या फिर न्यूज में भी या फिर जो भी मीडियम हो, उनका ओरिजिनेशन एंशिएंट टाइम से है. डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट टाइप के डांस किए जाते थे. और एट फर्स्ट दे वर परफॉर्म इन टेम्पल्स. मंदिरों में एक स्पेशल थीम को चुनकर उसके बेसिस पे डांस किया जाता. थीम क्या था? विषय था. कोई भी टॉपिक जैसे चाइल्ड बर्थ,
मैरिज सेरेमनी, इन सबके ओकेजन पे हर एक टाइप के डांस को परफॉर्म किया जाता था। और ओरिजिनली याद रखेंगे कि टेम्पल से इसकी शुरुआत हुई थी, और उस समय इसको बोला था फोक डांस। क्या बोला था? फोक डांस, यानी लोक नृत्य, जो लोगों के डेली लाइफ से जुड़ा होता था, लोगों के डेली लाइफ से जुड़ा होता था वो, उसको ही बोलते हैं फोक डांस। फोक डांसेस आर द डांस विच आर रिलेटेड टू द डेली लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन के लाइफ में कौन कौन सी इंसिडेंट होती है, क्या क्या ओकेजन्स आते हैं, और उसी के थीम को चुनकर उस पर डांस परफॉर्म किया जाते थे। तो समझ में आ गया? मैरिज सेरेमनी हो गया, या फिर चाइल्ड बर्थ हो गया, या फिर कोई फेस्टिवल ही हो गया। तो फोक डांस जो था उस समय लोक नृत्य बोला जाता था। लोगों की डेली लाइफ से जो इंसिडेंट होते थे वहां से थीम या टॉपिक चुना जाता था, उस पर डांस परफॉर्म किया जाता था। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, और आज उसको बोला गया डिफरेंट नाम से। डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट जगहों पे जो डांस परफॉर्म किए जाते थे, किए जाते हैं, उनका बॉडी मूवमेंट क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, हैंड मूवमेंट क्या होता है, वेस्ट मूवमेंट क्या होता है, इनफैक्ट ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो जाता था है। जो डांसर्स होती हैं उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज होता था, या होता भी है, अलग अलग ड्रेस होते हैं, और इसकी वजह से वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लूंगा, और वो डांस फॉर्म उस स्टेट में होता है। ओके, तो मैंने समझा दिया है कि डांस फॉर्म क्या होता है, फोक डांस क्या होता है, और एंशिएंट टाइम्स में कहां पे परफॉर्म किया जाता है, और कहां से डेवलप होके कहां तक आया है। समझ रहे हो? अब हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो डांस फॉर्म्स है, और उस स्टेट में, किसी पार्टिकुलर स्टेट में उनका ओरिजिनेशन है, और वहीं पे परफॉर्म किए जाते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है कथक एंड कथकली। ये केरला के डांस फॉर्म्स हैं। ओके, कथक एंड कथकली, इनका ओरिजिनेशन कहां है? केरला। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओके, भारतनाट्यम तमिलनाडु, बिहू आसाम, गरबा गुजरात, और भी होते हैं, भांगड़ा होता है राजस्थान में, सॉरी भांगड़ा पंजाब में, भांगड़ा कहां होता है? पंजाब में। घूमर होता है राजस्थान में। बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इनका ओरिजिनेशन उस स्टेट में हुआ है, और उस स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं। तो आई थिंक मैंने समझा दिया है डांस फॉर्म्स को। डांस का हिंदी होता है नृत्य, उनका ओरिजिनेशन हुआ है फोक डांस से, यानी लोक नृत्य से। और उस समय लोक नृत्य क्या है? वो एक नृत्य है जो परफॉर्म किया जाता था एक स्पेशल थीम के ऊपर, जो लोगों के डेली लाइफ से जुड़ा होता था। फोक डांसेस आर द dances which were performed in temples on a special topics related to the daily life of a common man. ओके, तो वहां से धीरे धीरे डेवलप होके और यहां तक पहुंचा। और जिस रीजन में जो डांस फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं उनका स्टेट ये है। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, और याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं हम म्यूजिक के ऊपर। अब म्यूजिक क्या है? म्यूजिक मतलब होता है संगीत। म्यूजिक का मतलब संगीत। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनसे डिफरेंट टाइप्स का म्यूजिक निकाला जाता है, जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, एटसेट्रा। तो इनसे डिफरेंट टाइप का म्यूजिक निकाला जाता है। एंशिएंट टाइम्स में बीड़ा था, बीड़ा बजाया जाता था, सारंगी था, या फिर डमरू था, फ्लूट था, फ्लूट मतलब बांसुरी। तो इससे डिफरेंट टाइप के म्यूजिक निकाला जाता है। और इनका कॉम्बिनेशन जो होता है ना, एक अलग तरीके का होता है, और बहुत ज्यादा मेलोडियस होता है, मधुर होता है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कॉम्बिनेशन से जो म्यूजिक बनता है वो बहुत ज्यादा मेलोडियस होता है और
अच्छा लगता है, प्लीजेंट होता है, ठीक है। तो आते हैं, म्यूजिक मेनली इंडिया में दो टाइप के होते हैं। म्यूजिक मेनली इंडिया में दो टाइप का, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक कर्नाटिक म्यूजिक। तो कर्नाटिक म्यूजिक क्या है और हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या है? द ओरिजिनेशन ऑफ कर्नाटक म्यूजिक in South India and the origination of Hindustani music in North India. Okay, नॉर्थ इंडिया में जिसका ओरिजिनेशन है उसको बोला गया हिंदुस्तानी म्यूजिक, और साउथ इंडिया में जिसका ओरिजिनेशन है उसका बोला गया कर्नाटक म्यूजिक। ओके, समझ रहे इस चीज को? नॉर्थ इंडिया हिंदुस्तानी, साउथ इंडिया कर्नाटिक। तो दो टाइप के म्यूजिक होते हैं, कौन कौन? कर्नाटिक म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक। याद रखेंगे आप लोग, हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया, कर्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, मैंने उसका नाम भी लिया है, फ्लूट, तबला, हारमोनियम, ठीक है। इन सब से म्यूजिक निकाला जाता है और इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मेलोडियस होता था या होता है। तो ये रहा म्यूजिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ड्रेसेस। इन हिंदी दिस मीन्स पोशाक। एंड ड्रेसेस आर द डिपिक्शन ऑफ आवर customs. These are the depiction of our tradition. These are the depiction of our culture. Of what is culture? What is tradition? Culture is the, in fact, we can say that so many things are included under the culture. Language, way of speaking, way of living, way of dressing and dressing style, ये सारे कल्चर के अंतर्गत आते हैं। कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति। संस्कृति एक कम्युनिटी से, एक रीजन से जुड़ा होता है, यानी उस कम्युनिटी के लोग, उस रीजन के लोग एक स्पेशल ट्रेडिशन को, स्पेशल प्रथा को फॉलो करते हैं, उसको ही बोलते हैं कल्चर। तो इसका ड्रेसिंग स्टाइल से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मैं समझाता हूं कैसे। तुम लोग डेली, या हम लोग भी, या कोई भी जो डेली नॉर्मल ड्रेस पहनता है, क्या वो ओकेजन पे भी वही पहनता है? मैरिज सेरेमनी में भी वही पहनता है? द आंसर इज नो। मैरिज सेरेमनी में या फिर कोई भी ओकेजन में जो ड्रेसेस पहने जाते हैं वो डायरेक्ट डिपिक्शन होता है हमारे कस्टम्स का, हमारे प्रथा का। खुद तुम लोग फील करोगे या देखोगे भी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहने जाते हैं। क्यों? हर जगह साड़ी ही नहीं पहना जाता है, हर जगह शर्ट्स और पैंट्स ही नहीं पहने जाते हैं, कहीं पैजामा कुर्ता भी पहना जाता है। क्यों? I said dresses are the direct depiction of our culture, our tradition. Okay? प्रथागत ये एक सिस्टम होता है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। पंजाब में जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, तुम लोग देखेंगे पंजाबी मूवीज में या फिर पंजाबी सीरियल्स में भी किस टाइप के ड्रेसेस को पहना जाता है। जो सीरियल्स पंजाबी थीम पे हैं, देखे होंगे आप लोग कि जो मेल्स होते हैं एक पैजामा कुर्ता टाइप का पहनते हैं और फीमेल्स होती हैं उनका एक अलग ही ड्रेस, वो साड़ी नहीं पहनती हैं, अलग ड्रेस होता है जिसको बोलते हैं सलवार कमीज। समझ इस चीज को? इनफैक्ट साड़ी पहनने का भी तरीका कम से कम इंडिया में 10-12 होते हैं अलग अलग। मणिपुर में चले जाओ, मणिपुरी डांस को देखो और उनके साड़ी को पहनने के तरीका को देखो। तो
तो समझ रहे हो कैसे कैसे वेरिएशंस होते हैं ड्रेसिंग स्टाइल में, और उनका सीधा कनेक्शन होता है उनके कल्चर से, उनके संस्कृति से, जो वो देखते आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से, अपने एंसेस्टर्स को देखे तो एक सिस्टम बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है और उसी को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और खास करके ओकेजन पे तो और ज्यादा, जो सेरेमनियल ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स या फिर मैरिज सेरेमनी एटसेट्रा। ओके, तो मैं कुछ ड्रेसेस का टाइप लूंगा और वो किस एरियाज में लोगों के द्वारा पहने जाते हैं इसको देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। तो बच्चों हमने कुछ ड्रेसेस लिया है और वो किस स्टेट से ओरिजिनेटेड है उसको भी हमने लिखा है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे सलवार कमीज फीमेल्स पहनती हैं ये, या मेल्स भी, देखते हैं एक अलग टाइप का कुर्ता पैजामा होता है, फीमेल्स का भी सलवार कमीज होता है। पंजाब में पंजाबी मूवीज देखिएगा या फिर पंजाब में जाइएगा भी तो इस चीज को आप देख पाएंगे। तो ये पंजाब का ड्रेस है, ओके। आगे घाघरा कचली, ये राजस्थान का। तो देखते हैं सेकंड है घाघरा कचली, जो कि राजस्थान का ड्रेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थानी लोग एक स्पेशल अपने सर पे टर्बन भी रखते हैं, टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, ठीक है। तो थर्ड है लुंगी। अब ये बात अलग है कि हम लोग भी लुंगी को पहनते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ है, ये मैं बोलना चाह रहा था कि उनका ओरिजिन कहाँ है। क्योंकि जो आदमी होता है वो सोशल तो होता ही है, जो समाज में देखेगा उसको कॉपी करता है, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए, शुरुआत कहाँ से हुआ है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लुंगी साउथ इंडियन स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, मेनली केरला, स्पेशली केरला में ये पहने जाते हैं लोगों के द्वारा, ओके। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे स्टार्टिंग में केरला में, ठीक है। तो साउथ इंडियन जितने स्टेट्स हैं वहां ये लुंगी को पहना जाता है। धोती कुर्ता वेस्ट बंगाल, धोती कुर्ता का ओरिजिन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और भी कई चीजें हैं जो डिस्कस करना चाह रहा था। धोती कुर्ता पहनने का भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग जगहों पे। साड़ी पहनने का भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग जगहों पे। बिहार और यूपी में कुछ और तरीका है, बंगाल में साड़ी पहनने का तरीका। इस चीज को आप देख सकते हैं उस टाइप के मूवीज को देखकर, उस टाइप के सीरियल्स को देखकर इसको देख सकते हैं। हालांकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम करवा देंगे जब लॉकडाउन खत्म होगा, तो जब हम लोग इंटरेक्ट होंगे क्लासेस में तो वहाँ विजुअली रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिखाया जाएगा आप लोगों को। लेकिन तब तक के लिए समझिए कि अलग अलग वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट जगहों में, ओके। तो आई थिंक you would have understood the two topics, namely dances and musics of India. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने डांस फॉर्म्स डिस्कस किया, म्यूजिक डिस्कस किया, ड्रेसिंग स्टाइल डिस्कस किया, ड्रेसेस को डिस्कस किया, और ये वैरी क्यों करते हैं, क्यों वेरिएशंस होता है इसमें, ये रीजन को भी हमने जान लिया है। अब आते हैं फूड के ऊपर। फूड जैसे नॉर्मली आप लोग समझते नहीं होंगे या साइंस में भी पढ़े होंगे कि फूड क्या है, भोजन क्या है। एवरीथिंग वी ईट इज कॉल्ड फूड, और वो फूड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड मटेरियल से बने होते हैं, ओके। तो ये चाहिए ना कि जो हमें इजीली अवेलेबल तो होने चाहिए ना, जो हम खाते हैं तो उस एरिया में इजीली अवेलेबल होने चाहिए। और जो चीजें, जो फूड ग्रेन्स का मतलब जो अनाज होता है हिंदी, जो फूड मटेरियल, जो फूड ग्रेन्स जिस एरिया में इजीली अवेलेबल होते हैं या प्रोडक्शन हाई होता है, वही फूड मटेरियल या फूड ग्रेन्स उन जगहों के लोगों के द्वारा वो प्रीफरेंस बन जाता है। समझ इस चीज को, जिस चीज का, जिस फूड ग्रेन्स का, जिस फूड मटेरियल का प्रोडक्शन किसी पार्टिकुलर एरिया में ज्यादा होता है, प्रोडक्शन का मतलब उपज ज्यादा होता है, वहां के लोग उस टाइप के फूड को प्रीफर करते हैं। और ये पैटर्न बन जाता है, ये एक पैटर्न बन जाता है। समझ इस चीज को, यानी
food preference of a particular area is directly dependent upon the availability of that food या that material। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मैं परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। चले जाइए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, लाइक नागालैंड, ग्रेन्स बहुत कम होते हैं उस तरफ, ग्रेन्स बहुत कम होते हैं, फूड ग्रेन्स अनाज बहुत कम होते हैं। वहां के लोग मीट ईटर होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं बहुत ज्यादा, जाहिर सी बातें होंगे ही। चले जाइए जो एरियाज कोस्टल एरिया है, यानी जो सीज के एडजेसेंट हैं, जो समुद्रों से सटे हुए हैं, वहां के लोग फिश ईटर होते हैं, बहुत ज्यादा फिश को खाना पसंद करते हैं। तो ये नेचुरल है ना, जो चीज यहां इजिली अवेलेबल हो या एट चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल हो, तो वहां के लोग उस चीज को खाना पसंद करेंगे। तो यही रीजन है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग फूड पैटर्न है, अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग अलग अलग चीजों को खाना पसंद करते हैं। नॉर्दर्न स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, व्हीट इज ग्रोन इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में व्हीट की खेती होती है पंजाब हरियाणा में। तो जाहिर सी बात है वहां के लोग चपातीस को खाना पसंद करते हैं। केरला में चले जाइए, अभी और भी साउदर्न स्टेट में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां जो राइस से बने हुए फूड को खाना पसंद करते हैं, लाइक इडली, डोसा, ठीक है। और एक चीज, मैं खुद वहां गया था हैदराबाद में, तो मैंने देखा कि स्पेशल टाइप का उन लोगों का एक फूड था और उसको बोलता था वो लोग दाल बड़ा, ठीक है, उसको क्या बोलते थे वो लोग? दाल बड़ा। तो ऐसे वेरिएशंस होते हैं फूड पैटर्न में, ठीक है। अब यहां जो हम लोग खाते हैं वहां इजीली अवेलेबल नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत हाई कॉस्ट पे होगा, बहुत ज्यादा उसके लिए पे करना होता है। तो जो कॉमन मैन है वो तो वही प्रीफर करेंगे जो वहां इजीली अवेलेबल हो और चीपर प्राइस पे भी मिल जाए, ठीक है। तो इसके वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीफर दैट टाइप ऑफ फूड which are easily available or which are produced in abundance in that area. Okay, understood or not? तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे साउथ इंडियन स्टेट में स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक राइस से बने फूड को पसंद किया जाता है, जैसे इडली, डोसा, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में आइए, लाइक पंजाब में, तो चपाती को लोग खाना पसंद करते हैं। और जो एरियाज समुद्रों से सटे हुए हैं, अब जैसे केरला में भी बहुत ज्यादा फिशरमैन होते हैं। क्यों? वहां का ये क्या होता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट का ये तरीका है, वहां के लोग को रोजगार मिलता है, वही से फिशरमैन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहां के लोग क्या पसंद करते हैं? फिश ईटर होते हैं, मछली को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। समझ इस चीज को। तो ये रहा फूड, और ये वैरी क्यों करता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फूड पैटर्न क्यों है, इसका रीजन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या? एक तो रीजन ये था कि उस एरिया में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वो ग्रेन्स होंगे, वो चीजें होंगी, तो उसको खाना लोग पसंद करेंगे। और एक रीजन ये भी है ज्योग्राफिकल रीजन, कि वहां की मिट्टी, वहां की सॉइल जो है ना, उस टाइप के क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। वहां का सॉइल जो है, मिट्टी है, उस टाइप के क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। तो जाहिर सी बात है कि वही उसी टाइप का क्रॉप्स उस तरफ होगा, प्रोडक्शन उसका ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लोग उसको अपना प्रेफरेंस फिक्स कर लेंगे और वही खाना प्रीफर करेंगे, और वो चीपर कॉस्ट पे भी, चीपर प्राइस पे अवेलेबल होगा भी। तो ये रहा फूड, ठीक है। तो आज इस वीडियो को एंड कर रहे हैं यहीं पे, और आगे का जो टॉपिक होगा आर्ट एंड पेंटिंग। आर्ट का मतलब होता है कला, आर्ट का मतलब क्या होता है? कला, और पेंटिंग का मतलब चित्रकारी। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो होगा आर्ट एंड पेंटिंग पे, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और कुछ स्पेसिस पे मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप लोग लिखेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
from the book which is based on the lectures delivered till now on this chapter. Here are the few questions. See, name the parts of India in which Hindi is spoken predominantly. I will explain the question in Hindi. इंडिया के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे हिंदी बोला जाता है प्रीडोमिनेंटली, मतलब बहुत ज्यादा। इंडिया के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे हिंदी बहुत ज्यादा बोला जाता है। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या बहुत लोग वहां पे हिंदी बोलते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डू पीपल कवर देयर हेड इन हॉट एरियाज? ओके, इन हिंदी जो लोग होते हैं जो हॉट एरियाज में रहते हैं वो अपने हेड को कवर क्यों करते हैं? आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी कि व्हाई डू पीपल कवर देयर हेड इन हॉट एरियाज, व्हाई डू पीपल वियर क्लोथ्स लाइक एट नी लेंथ तक क्लोथ को क्यों पीपल प्रीफर करते हैं, ठीक है। और हॉट एरियाज में रहने वाले लोग क्यों अपने सर को ढक के रहते हैं? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो जिसको नहीं समझ में आया है वो पहले वाले वीडियो को देख ले, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि लोग नी लेंथ तक क्यों पहनते हैं कपड़ों को, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम गेटिंग वेट, गीला होने से बचने के लिए अपने बॉडी को। और जो हॉट एरियाज में रह रहे हैं क्यों अपने सर को ढकते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के लिए। तो मैंने समझा दिया, इसका आंसर भी बता दिया, इसको अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख के दिखाइएगा। क्लियर है दो क्वेश्चन। एक हो वैसे भागो इंडिया के वैसे जो पार्ट्स है उनको लिखना है जहां हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाती हो। सेकंड क्वेश्चन है पीपल अपने हेड को कवर करके क्यों रखते हैं जो लोग हॉट एरियाज में रहते हैं, अपने सर